बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MF सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हम इस चैनल पे सर्फ़ के असबाक बोर्ड के ज़रिए पढ़ाते हैं और पिछले 48 असबाक के अंदर हमने मुक़द्दमतुस सर्फ़ और उसमें ज़मायर की बास और हफ़्त अक़साम की बास, चार अक़साम की बास, वज़न की बास, हर लिहाज से तमाम बासों को समेट के फिर बाब अव्वल शुरू किया। और बाब अव्वल हमने मुकम्मल इस तरह किया कि उसमें कवानीन के ज़िक्र भी आया और साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ सीगों की बिना भी ज़िक्र की और पूरा बाब सीगों समेत माना समेत उसे ज़िक्र करने के बाद कुछ सीगों का हम यहाँ बहस लेके आ रहे हैं। सीगा जात की इजरा पर जो बहस है वो कल हमने सीगा निकालने और उसे हल करने का जो तरीका था वो ज़िक्र किया था कि सीगे में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, हल होने के लिहाज से कितनी चीज़ों का हल होना एक सीगे में ज़रूरी है। उसमें हमने बताया था कि सीगा का ख़ुद उसका हल होना और इसी तरीके से उसका वज़न, उसका हम मिसल और उसका बाब, उसका चार अक़साम, उसके हफ़्त अक़साम और उसके साथ साथ यानी कि जो किस बाब से है वो सीगा और किस गिरदान से उसका ताल्लुक़ है, ये सारा ज़िक्र कर दिया। और आज हम बाब अव्वल सबक नंबर 49 में चंद सीगों का इजरा ज़िक्र करेंगे। ये जो पहला बाब है या मुजर्रद के जितने भी बाब हैं, इन बाबों में ये याद रखें आपके इनमें सीगा जात बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सीगे के अंदर रद्दो बदल आ जाने से सीगा ज़रा मुश्किल नज़र आता है और हल होने में थोड़ा सा तरद्दुद बज़ाहिर लगता है, वगरना सारे सीगे आसान होते हैं। जैसे गिरदान में पढ़ लिए जाते हैं, ऐसे ही उसके मुताबिक हम मिसल को सामने लाकर सीगा निकाला जा सकता है। चंद चीज़ें जिनमें तब्दीली की वजह से सीगा ज़रा मुख्तलिफ नज़र आता है, उनमें यहाँ हमने ज़िक्र कर दिया है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इसमें फ़ाइल हो या इसमें मफ़ूल हो या इसमें तफ़ज़ील हो, वहाँ पे जब भी तस्निया या जमा का सीगा, जमा सालिम का ख़ास तौर पे सीगा जब नज़र आता है तो तस्निया और जमा सालिम में इनके नहवी बास के तौर पर इनकी सूरत मुख्तलिफ हो जाती है। हालत रफ़ा में ये वाव के साथ होते हैं जो गिरदान में भी पढ़ा जाता है। हालत नस्ब व जर में ये या से तब्दील हो जाते हैं। तो या से तब्दील होने की वजह से बाज़ दफ़ा सीगा पहचानने में मुश्किल लगती है बज़ाहिर, लेकिन वो सीगा होता उसी तरह है। तो तस्निया का सीगा भी या से बदल सकता है, उसकी अलग अलामत होती है। और जमा सालिम का जो सीगा है वो भी या से बदल सकता है, उसके आखिर में जो वाव है तस्निया का अलिफ या से बदलेगा और जमा सालिम का जो वाव है वो या से बदलेगा, उससे ज़रा सीगे में तब्दीली आ जाती है जिसको हम जिक्र करेंगे। और चंद मज़ीद कुछ सीगे यहाँ जिक्र कर दिए हैं, उनको भी हम हल कर देंगे। तो पहले नंबर पर आप देखें हमने सीगा लिखा है ज़ालिमीना, तो ये इसमें फ़ाइल है ज़ालिमुन, ज़ालिमान, ज़ालिमूना। वही ज़ालिमूना जब हालत नस्ब व जर में, ये एक नाहवी बात है, हालत नस्ब जर में कैसे ये तब्दील होते हैं, तो हालत नस्ब व जर में जाने की वजह से उनका जो वाव है वो या से बदल जाता है और माक़बल पे कसरा आ जाती है, आखिर में नून उसी तरीके से मफ्तूह रहता है। तो ज़ालिमीना सीगा देखें बर वज़न फ़ाइलीना, जैसे लिखा हुआ है ज़ारिबीना, यानी कि ज़ारिबुन, ज़ारिबान, ज़ारिबूना हमने पढ़ा है, तो उसी ज़ारिबूना को जब आप तब्दील करेंगे या से तो ज़ारिबीना हो जाएगा। सीगा है जी जमा मुज़क्कर सालिम इसमें फ़ाइल सलासी मुजर्रद सही बा फ़ाला यफ़िलु। ये ऊपर वाला जो सिलसिला है यहाँ तक जो इसका ताबीर का जमा मुज़क्कर सालिम के बाद इसमें फ़ाइल के बाद सलासी मुजर्रद सही बा फ़ाला यफ़िलु, ये सब के साथ चूँकि एक ही बाब से हम सीगा निकाल रहे हैं तो बाब भी तब्दील नहीं होगा, चार अक़साम भी तब्दील नहीं होंगे, हफ़्त अक़साम भी तब्दील नहीं होगा, बाब भी आखिर में वही रहेगा। तो इस वजह से पहले वाले को मुकम्मल लिख दिया है ज़ालिमीना जो सीगा है। दूसरे नंबर पे सीगा लिखा है जी काज़िबैनी, तो काज़िबैनी बर वज़न फ़ाइलैनी, तो ये था असल में काज़िबाने, तो काज़िबाने हालत नस्ब व जर में हो जाएगा काज़िबैनी, तो काज़िबैनी बर वज़न फ़ाइलैनी। जैसे ज़ारिबैनी वो ज़ारिबीना था तो यहाँ ज़ारिबैनी आप कह सकते हैं। सीगा तस्निया मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, आगे वही है सलासी मुजर्रद सही बा फ़ाला यफ़िलु। ये दूसरा सीगा आप देख रहे हैं। तीसरा सीगा निकला हुआ है, लिखा हुआ है मज़लूमीना, तो मज़लूम इसमें मफ़ूल है,
जब उसकी गिरदान आप पढ़ेंगे मज़लूमुन मज़लूमाने मज़लूमूना, तो वही हालत है नस्ब व जर में मज़लूमीना बन जाएगा। तो बरवज़न मफ़ूलीना जैसे मज़रूबीना, सीगा जमा मुज़क्कर सालिम इसमें मफ़ूल, आगे वही सलासी मुजर्रद सय्यद बाफ़ाला यफ़िलु। तो ये ज़रा तब्दीली, इसी तरीके से आप इसको इसमें तफजील में भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यानी कि ज़लमा है तो इसमें तब्दील आएगी अज़लमु, अज़लमाने जो है वो भी अज़लमैने में तब्दील हो सकता है, और अज़लमूना जो है वो अज़लमीना में तब्दील हो सकता है। तो इस तब्दीली की बिना पर सीगे को बज़ाहिर देखने में ज़रा मुश्किल लगती है, वगरना इन अब्वाब के सीगे आसान होते हैं। आगे एक सीगा है, बाज़ दफ़ा ये निकालने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, रजातुन्ना। ये लिखा हुआ है बरोज़न फ़ालतुन्ना, सीगा जमा मुअन्नस मुखातबात फ़ैल माज़ी मालूम सलासी मुजर्रद सय्यद बा फ़ाला यफ़िलु। तो रजातुन्ना ये ज़रा देखने में ज़रा बज़ाहिर बाज़ दफ़ा इसमें मुश्किल पेश आ जाती है, तो वो सीगा लिख दिया गया है। यहाँ आगे सीगा है, कुरान में इस्तेमाल भी है इसका, इरजिई। तो ये सीगा भी बज़ाहिर देखने में या इसको इस तक पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो लिखा हुआ है इरजिई बरवज़न इफ़िली, जैसे इज़रिबी, सीगा वाहिदा मुअन्नस मुखातबा, इसमें मुखातबा फ़ैल अमर हाज़िर मालूम सलासी मुजर्रद सय्यद बा फ़ाला यफ़िलु, अमर से आ गया। और आगे ये एक और सीगा लिखा है, ये भी कुरान से है, सूरह ताहा में मौजूद है दूसरे रुकू में, अनिक़ज़िफ़ीही। यहाँ था असल में अनिक़ज़िफ़ीही, तो ये हमज़ा वसली दरमियान से गिर गया है। तो हमज़ा वसली के गिरने से भी बाज़ दफ़ा सीगा देखने में ज़रा उससे मुश्किल होती है, उसे समझने में। तो हमज़ा वसली को आप ऐसे मकाम पे वापस लाएंगे और उसे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी सीगे की। तो आगे फ़ी ही लिखा हुआ है, ये फ़ी सीगे के साथ है, ये ज़मीर अलग है, तो ये वही सीगा है जो इरजिई है। असल में सीगा इक़ज़िफ़ी है, इक़ज़िफ़ी बरवज़न इफ़िली, सीगा वाहिदा मुअन्नस मुखातबा फ़ैल अमर हाज़िर मालूम सलासी मुजर्रद सय्यद बा फ़ाला यफ़िलु। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, अगले अब्वाब हम पढ़ लेंगे तो कुरान में उसकी मिसालें भी सामने आ जाएंगी कि जहाँ हमज़ा वसली गिर जाता है, गिरने से बज़ाहिर सीगे में मुश्किल मालूम होती है, उस हमज़ा वसली को आप अपनी जगह लाएंगे तो सीगा हाल हो जाएगा। वस्बिर आप देख सकते हैं असल में इसबिर है, तो वहाँ हमज़ा वसली गिरा है, हमज़ा वसली को वापस लाएंगे तो वो सीगा मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से एक सीगा फ़ैल ताज्जुब का लिख दिया है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, कम ही इस्तेमाल है, अगले अब्वाब के बाद कुरान से भी मिसाल ज़िक्र कर देंगे कि फ़ैल ताज्जुब का सीगा भी बाज़ दफ़ा सामने आ जाता है, और उसमें शुरू में माँ होने की वजह से, आखिर में हु ज़मीर होने की वजह से समझने में ज़रा मुश्किल लगती है। तो इस वजह से लिख दिया मासबरहु बरोज़ने माफ़लहु, जैसे माज़रबहु, सीगा बाद मुज़क्कर फ़ैल ताज्जुब, और गायब भी इसके साथ कर दें, और सलासी मुजर्रद सय्यद बा फ़ाला यफ़िलु। तो हमने अभी तक चूँकि एक बाब भी पढ़ा है, लेकिन सीगा की सारी तरतीब भी बता दी है, और इन सीगों के अंदर जो मुजर्रद के सीगे हैं, असल तो हमने उस जगह तक जाना है जहाँ बहुत सारी मुश्किलात पेश आ जाती हैं, नाक़िस है, लफ़ीफ़ है, जहाँ हरफ़ इल्लत का बार बार रद्द बदल होता रहता है, और सीगे में भी उसकी वजह से रद्द बदल होता रहता है, जिसकी वजह से सीगे मुश्किल हो जाते हैं। मुब्तदी तालिब इल्मों के लिए उनको निकालना समझना ज़रा दुश्वारी उसमें मालूम होती है। वो तो हम साथ जब वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ज़िंदगी रही तो उनको हम बेहतरीन तरीके से और मुकम्मल गारंटी के साथ उनको हम हल करेंगे, और हल करने के बाद आपके सामने रखेंगे सारे सीगा जात। और जब जैसे जैसे हम सर्फ़ में आगे जाते रहेंगे तो हमेशा सीगों का इजरा जब भी आएगा तो पढ़े हुए जो हमारे अब्वाब होंगे उनके अंदर अंदर ही उनका इजरा ज़िक्र कर देंगे। तो ऐसे ही जब हम इंतहा तक जाएंगे तो मुकम्मल इंशाअल्लाह कुरान से बहुत सारी ऐसी मिसालें जहाँ हमारे लिए कुरान मजीद जैसे पढ़ने के लिए सवाब का काम, ऐसे ही समझने के लिए, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस फसीह कलाम के अंदर सीगा जात के समझने के बाद बहुत सारी सीगों की मुश्किलात ख़ुद ब खुद हल हो जाती हैं, जो आम अरबी इबारात में फिर इस तरह के सीगे नहीं आते, अहादीस में आते हैं, दीगर इबारात में, लेकिन कुरानी सीगे हल करने के बाद वो सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। तो इस वजह से ये मैंने कुछ सीगे लिख दिए, और दोबारा इसका सिलसिला हम इंशाअल्लाह सलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब जब पढ़ लेंगे तो 6 अब्वाब के बाद इनको हम दोबारा ज़िक्र करेंगे कि सीगा में मज़ीद जो हमारे चीज़ें सामने मिसालें कुरान से जो पेश आएंगी उनको भी और दीगर सीगा जात को भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।